अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब। एक तो माजरत के काफ़ी लंबा गैप आ गया और उसके बाद मैं आज आपसे मुखातिब हो रही हूँ, बात कर रही हूँ। मेरी वर्किंग के हवाले से तो आप लोग जानते होंगे अगर आपने मुझे गूगल किया है कि मैं पिछले 13-14 साल से मीडिया में काम कर रही हूँ और मेरी जो स्पेशलिटी है बीट की वो है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी और पोल्ट्री। अच्छा, मैं आपसे मज़े की बात शेयर करूं, जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की तो मुझे बहुत डराया गया, कहा गया कि ये बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है तो आप कैसे करेंगी, इसमें तो कोई स्कोप नहीं है और इसमें आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं हैं। लेकिन मैं दुआ गो हूँ अपने उस्ताद ज़िया शाहिद के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये काम कर पाई। मैंने एग्रीकल्चर को जब ज्वाइन किया तो उस वक्त से लेके आज तक भी एक जो सूरत हाल है वो स्टिल वैसी की वैसी है। वो क्या है? वो ये है कि कोई भी बड़ा चैनल, नेशनल चैनल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने चैनल पे जगह देने को तैयार नहीं है। एज अ एग्रीकल्चर शो या कोई सेमिनार या कोई फोरम वीकली बेसिस के ऊपर, जिस तरह से आप दीगर शोज देखती हैं वहाँ पे चल रही होती हैं। और अगर उसमें मैं थोड़ी सी प्रोमिनेंट बात करूँ तो क्राइम बीट के ऊपर जो शो चलते हैं उसमें एक ही चैनल है और उसमें एटलीस्ट 4 शो चल रही हैं जिसमें सब्जेक्ट एक ही है कि क्राइम क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अफसोसनाक पहलू ये है कि चलो क्यों हुआ, कहाँ हुआ की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अब जब चले जाती है कि ड्रामेटाइज की तरफ तो ये बड़ी मेरे ख्याल में क्रिटिकल सी बात है और बड़ा ख़तरनाक सा ये एक पहलू है कि वो लोग, वो बच्चे, वो जनरेशन जो नहीं जानती कि कोई कत्ल कैसे हुआ था, आप उसको ड्रामेटाइज करके बता रहे हैं कि वो भी सीख ले कि किसी को मारना या किसी के साथ कोई ज्यादती करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बड़ा सख्त एतराज है मुझे इस चीज के ऊपर। ठीक है, आप करें, अपनी बीट कवर करें, आप अवेयर करें लोगों को जिस तरह से एक क्राइम से करना चाहिए, लेकिन जुर्म करने के कम से कम तरीके तो ना बताएं ना। अब आते हैं मेरे सब्जेक्ट की तरफ कि मैंने एग्रीकल्चर को क्यों चूज किया। एक तो मैंने जिक्र किया कि ज़िया साहब ने मुझे ये हुक्म दिया था कि आप ज़राअत की बीट करेंगी। जब मैंने रोजनामा खबरें ज्वाइन किया था, ये लगभग 2009 की बात है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुझे काम करने का शौक था, मैं काम करना चाहती थी और मैं बल्कि उन लोगों में से हूँ जो स्टेप वाइज जो है वो चलकर आगे आई हैं। एकदम से रातों रात कामयाबी, तरक्की, पैसा, खुशहाली ऐसा कुछ नहीं मिला। बड़ी स्टेप वाइज मैंने ये चीज़ें की हैं। तो मुझे ज़िया साहब ने जिस तरह से गाइड किया, मेरे उस्ताद मोहतरम ने, मैंने उन्हीं चीज़ों के ऊपर चलते हुए इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया, मेहनत की, लाइन अप किया और आज मैं आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं बहुत कम दिखाई देती हूँ। ये गिला भी आप लोगों का जायज़ है और अगर और भी गिले हैं तो ज़रा कमेंट्स में कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मैं इस गिले शिकवे का मौका भी ना दूं। मुझे आपसे गिला है कि आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शन जो है ना वो मुझे बड़ी कंजूसी से मिलती है, तो उसकी वजह मुझे खुद को समटाइम ये लगती है कि शायद मेरे पास मसाला मटेरियल नहीं है या मैं वो करती नहीं हूँ। तो इसलिए शायद आप लोगों को मेरी बातें, मेरा चैनल, मेरा कंटेंट पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है वो बहुत कम लोग मेरे पास हैं सब्सक्रिप्शन में। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा चैनल जो है वो ज़ुबैदा अनवर खान ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर मौजूद है। आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मैं आप ही का हिस्सा हूं। मुझे जिस तरह से आप लोग गाइड करेंगे, जिन सब्जेक्ट पे चाहेंगे बात करना, इवन एग्रीकल्चर के हवाले से जिस साइंटिस्ट को चाहेंगे कि मैं उससे बात करके आपसे शेयर करूं, मैं वो भी उसमें करूंगी। और जितनी पाकिस्तान की नामवर एग्रीकल्चर कंपनीज हैं उनके साथ भी मैं काम कर रही हूं। उनके बहुत सारे इवेंट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स भी कवर करती हूं। फिर उसको मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और अखबारात में वो प्रिंट भी होती हैं। तो कोई ऐसा सवाल है, जैसे पिछले दिनों बहुत ज्यादा मसला बना था यूरिया खाद का, तो इस तरह की भी चीजें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इवन आप अपनी क्लिपिंग भिजवा सकते हैं जो मैं अपने तज्जिए के साथ अपने चैनल पे अपलोड भी करूंगी।
तो ये मुझे इंतजार रहेगा आपकी तरफ से। अब चलते हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो किसान ही क्यों है, ज़राअत ही क्यों है। ये लगभग 8-10 साल मुसलसल इस फील्ड में काम करने के बाद कोई सेक्टर इसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकता है और मुल्क में खुशहाली का बायस बन सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा किसान है और कोई नहीं है। आप ज़राअत को प्रमोट करें, फैसिलिटेट करें, और जिस तरह से हमारे साथी मुल्क में जो हमारा हमसाया मुल्क है उन्होंने अपने किसानों को ये अलग बात है कि वहां के किसानों ने बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज किया और अपने मुतालबात तस्लीम करवाए। इसके अलावा भी जो है हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि देखिए किसान हमें कभी भी जो है वो हमने उसको मीडिया पे नहीं देखा शोर मचाते हुए कि उसके साथ क्या ज्यादती हो रही है, क्या जुल्म हो रहा है। या अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारा मीडिया उसको हाईलाइट करता ही नहीं है या करना ही नहीं चाहता। तो लेकिन जो हमारा हमसाया मुल्क है वहां के मीडिया ने भरपूर साथ दिया वहां के किसानों का। इवन उन्होंने उनके इंटरव्यूज किए, शॉर्ट किए, उनके जलसे जुलूसों को कवर किया, उनकी रैलियों को जाके उन्होंने कवर किया, उनके एहतजाज को रिकॉर्ड किया और उन्होंने अपने मुतालबा जो है वो तस्लीम करवा लिए हैं। और हमारी मुआशियत के लिए ज़राअत कितनी ज़रूरी है इसका एक आम आदमी को अंदाज़ा ही नहीं है। हमारा नेशनल हीरो हमारा किसान है। जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर हमारा जो है वो सिपाही, हमारी पाक फौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है ना, इसी तरह से किसान हमारी जो ज़रई मुआशियत है उसकी सरहदों का मुहाफिज है। उसको फैसिलिटेट करें। और जो थोड़ा सा गिला ये भी करूंगी कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनके साथ भी मेरी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई। मैंने उन लोगों से भी बिलमुशाफा मुलाकात करके उनको बताया कि देखिए इस वक्त जो है वो कोई भी चैनल के ऊपर, इवन पीटीवी के ऊपर भी कोई प्रोमिनेंट स्पेस में, प्रोमिनेंट टाइम में, कोई प्राइम टाइम के ऊपर किसान के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये आपको करनी चाहिए इससे पहले कि किसान खुद जो है वो उठे और एहतजाज की तरफ जाए। आप उससे पहले ही उसकी बात सुने, उसको फैसिलिटेट करें। लेकिन होता क्या है कि पिछली हुकूमतों पे मलबा डालकर तो जान छुड़ा ली जाती है, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और अब मैं चलती हूँ अगली बात की तरफ। वो क्या है, वो ये है कि मैंने अपने इस YouTube चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया है किसान को जो है वो खराजे तहसीन पेश करने का और इसके तमाम मसाइल के हल की कोशिशों का, जो चाहता है कि उसको उसके घर पे वो मालूमात मिल जाएं। सलाम किसान के नाम का जनाब ये सेगमेंट होगा और इसमें हम बात करेंगे जो इस वक्त ज़राअत को दरपेश मसाइल हैं, जो मौजूदा फसल को दरपेश मसाइल हैं, मार्केटिंग के हवाले से है, खाद की नायाबी है, बीज नकली मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर जनाब हम बात करेंगे। और मेरी 99% कोशिश होगी कि मैं फील्ड में जाके फार्मर से भी बात करूं, उससे पूछूं भाई कि आप बताते क्यों नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, बोले बात करें। इवन अपने मोबाइल से आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके आप उसको नेट पे डालें, लोग सुनेंगे आपकी बात और आपकी बात हुकूमती अवानों तक भी पहुंचेगी। क्योंकि देखिए छोटी सी एक बात हमारे सामने आती है और वो देखते ही देखते वायरल हो जाती है, तो यकीनन हम पाकिस्तानी अपने किसान भाइयों से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मुझे तो जिसे कहते हैं ना कि तहे दिल से इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान का नेशनल हीरो हमारा अपना किसान है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। मुआशियत को जो सहारा देके रखा हुआ है ना, ये हमारे किसान ने देके रखा हुआ है। मैं बात कर रही थी सलाम किसान के हवाले से कि मेरे इस चैनल पे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसको देख के आपने अपना फीडबैक देना है और बताना है कि किसान के साथ जो है वो ये जो पाकिस्तान में बदसलूकी का जो एक दौर चल रहा है ये कैसे खत्म होगा और किसान अपने मुतालबात कैसे मनवा सकता है। और किसान तंजीमें पाकिस्तान में ना होने के बराबर है और जो है वो एक सर्टन ड्यूरेशन के बाद सियासी पनाह में चली गई है सियासतदानों की। उनको वहां पे शायद ज्यादा अच्छा लुक आफ्टर किया जा रहा है कि वो उन्होंने किसानों की बात करनी बंद कर दी है और अब वो सिर्फ जो है वो ईवानों में बैठकर और जो हमारे पॉलिटिकल हजरात हैं जिनका ज़राअत से लिंक है उनकी बात करते हैं, किसान की बात अब वो नहीं करते। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है जी कि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा।
इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि जो पाकिस्तान की ज़राअत है उसका इन्हिसार ही हमारी उसका सारा जो है वो फ़ायदा हमारी मईशत को पहुंचता है। हमारी मईशत मजबूत होगी तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़राअत को मजबूत करें। और किसान अब बेजुबान नहीं रहेगा, किसान को बोलना पड़ेगा, किसान आकर अपनी बात खुद करेगा। देखें, अगर वो अपने इतने सारे मसाइल और इतना खटन जो है वो काम खुद कर लेता है फील्ड में जाके कि किस तरह से उसने फसल उगानी है और रातों को उठ उठ के वो पानी की जिम्मेदारियां पूरी करता है, बीज डालता है, सर्दी गर्मी बारिश सारे मौसमों में हमें वो अपने खेतों में काम करता हुआ नजर आता है। तो वो किसान अपने लिए बात भी कर सकता है, उसे बात करनी पड़ेगी और उसे बात करनी चाहिए। जहां तक मेरी बात है तो मैं इंशाअल्लाह ताला, मेरा आपसे वादा है कि मैं हर लम्हा आपके साथ हूं। और कोई भी मसाइल हैं जो, अगर कोई मेरा किसान भाई इस चैनल को देख रहा है तो वो अपने कमेंट्स में अपना सवाल जरूर लिखे, वो शख्सियत का नाम लिखे, वो जिससे बात करना चाहता है, जिससे कोई सवाल करना चाहता है तो मैं उनको अपने शो में इनवाइट करूंगी और उनसे जो है वो जो भी पूछना चाहते हैं वो उनका जवाब भी उन तक मैं पहुंचाऊंगी। और दूसरा ये कि हमारा ज्यादातर जो किसान है पाकिस्तान में, उसके बारे में कहा जाता है कि वो 12 एकड़ से कम रकबे का मालिक है। तो 12 एकड़ तो चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इससे कम रकबे के जो मालिक हैं वो तो ज़लीलो ख्वार होकर रह गए हैं, जिनके पास 4 एकड़ है, 2 एकड़ है, 6 एकड़ जमीन है। उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनता, ना उनको खाद मिलती है टाइम पे, ना उनको बीज खालिस मिलता है। तो इनकी तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देना होगी, क्योंकि छोटा किसान भी उतनी ही अहमियत का हामिल है और उतना ही अपना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान की मईशत में, खुशहाली में, जितने के बड़े किसान कर रहे हैं। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। और ज़राअत के अलावा भी अगर आप किसी और मौजू के ऊपर, किसी और शख्सियत से आप चाहते हैं कि मैं बात करूं और उनसे वो सवाल पूछूं जो आपके दिल में है, मैं वो भी उनसे बात करूंगी, उनको भी मैं इनवाइट करूंगी। मैं पाकिस्तान के बड़े चैनल्स, नेशनल चैनल्स के साथ भी काम कर रही हूँ। मेरे लिए मुश्किल नहीं है अप्रोच करना किसी भी सेलिब्रिटी को, बड़ी पर्सनालिटी को, किसी पॉलिटिकल शख्सियत को, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं ये काम कर सकती हूँ। आप जरूर मुझे बताइएगा, एडवाइस भी कीजिएगा कि मुझे अपने इस जो YouTube चैनल है इसमें बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। और मौजूआत भी मुझे बताइएगा कि मैं ज़राअत के अलावा भी किसी और मौजू पे आप अगर कोई मालूमात लेना चाहती हैं तो वो भी मैं किस तरह से करूं। और इसके अलावा मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि मैं पोल्ट्री, डेयरी और लाइव स्टॉक के ऊपर भी मैं काम करती हूँ, उनकी जो प्रमोशन है उसके ऊपर काम करती हूँ। उस हवाले से भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और अब मैं आपसे लूंगी इजाजत और जाते जाते फिर एक दफा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल ज़ुबैदा अनवर खान ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।